पहला सवाल ही मृत्यु पर है। मैं समझ सकता हूँ ये सवाल कहाँ से आ रहा है। जहाँ जहाँ ये नहीं गया है उन जगहों के बारे में ये ज़्यादा उत्सुक होता है। अगर वह भारत में बैठा है तो वह जानना चाहता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है या स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि इसने मूवीज़ में या वीडियोस में वहाँ की घाटियाँ, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पहाड़, सुंदर दृश्य देखे हैं। मृत्यु के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लोगों ने अन्य प्रकार की अवास्तविक और काल्पनिक धारणाएं बना रखी हैं। मृत्यु के बाद का जीवन, स्वर्ग और पाताल। स्वर्ग वह जगह है जहाँ पे सुंदर दृश्य हैं, कहीं कहीं पर ऊपर एक रिंग लग जाता है, सफ़ेद पर अप्सराएं, स्वादिष्ट भोजन, झरने। पाताल फिर भी थोड़ा ऐसा बनाया है जहाँ तापमान थोड़ा गर्म है। जिस तरह से हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। परंतु पाताल वो जगह है जहाँ पे मनुष्यों को सज़ा और दंड भोगने पड़ते हैं, शरीर जलाए जाते हैं। यहाँ हम हिंदुओं ने एक चालाकी करी कि हम शरीर को पृथ्वी में ही जला देते हैं कि हमें किसी दिन यमराज या कोई और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमें पाताल भी लेके जाती है तो जलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। शरीर तो पहले ही राख हो चुका है, पृथ्वी पर ही समस्या ही सुलझ गई। हमें ये भी दिखाया गया है कि शरीर से पारदर्शक बॉडीज़ बाहर को निकलती हैं और हवा में जाके उड़ने लगती हैं। हम उनको आत्मा कह देते हैं। तुम्हारे आसपास ये सब धारणाएं मौजूद हैं और इन विषयों पर अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। परंतु ये प्रश्न, ये काफ़ी गंभीर प्रश्न है और हम इस प्रश्न को थोड़ा वैज्ञानिक रूप से समझेंगे। यह प्रश्न गंभीर प्रश्न इसलिए है क्योंकि यह प्रश्न एक संभावना प्रकट करता है, आपके भीतर आत्मा के अनुसंधान का द्वार खोलने की। अब प्रश्न उठता है कि कैसे। प्रश्न ये पूछा है कि क्या मनुष्य मृत्यु के बाद भी जागरूक रह सकता है। इस प्रश्न में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, जागृति और मृत्यु। जागरूकता या चेतन क्या है और मृत्यु क्या है। मृत्यु से शुरू करते हैं। क्या है मृत्यु? आसान वैज्ञानिक भाषाओं के अनुसार जब मन और शरीर काम करना बंद कर दे, हम उसको मृत्यु कहते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए कि क्या मैं जीवित हूँ। आपके शरीर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ये जानने के लिए कि वह जीवित है। वह खुद सुनिश्चित कर लेती है। हृदय की धड़कनों से, सांस से शरीर बस सांस लेगा, सांस आएगी और वह पुष्टि कर लेगी कि वह जीवित है। और वैसे तो उसको इतनी जांच पड़ताल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मन देखेगा कि वह प्रश्न कर पा रहा है। प्रश्न अपने आप में एक विचार है। मन देखेगा कि वह एक विचार पैदा कर पा रहा है तो वह उस मनुष्य को जीवित घोषित कर देगा। वह खुद को जीवित घोषित कर देगा, क्योंकि यही मन है कि अगर विचार पैदा हो रहे हैं तो मन है, विचार नहीं तो मन नहीं। आपका यह शरीर और यह मन वह स्थान है जहां आपके जीवन के सारे अनुभव हो रहे हैं। मन इन सारे अनुभवों का संग्रह करता है और शरीर वह माध्यम है जिससे आप अपने जीवन की सारी घटनाओं को अनुभव कर पा रहे हैं, है ना। इसका अर्थ ये है कि आपको जितनी भी अनुभूतियां हुई हैं
वे सारी की सारी इन सीमाओं के अंदर हुई हैं। परंतु अब हम अपने प्रश्न को बदलते हैं। ये पूछने के बजाय कि क्या मैं जीवित हूँ, हम स्वयं से ये पूछें कि क्या मैं जागरूक हूँ। अब आपको दिखेगा कि आपका मन जांच पड़ताल में जाएगा। किस चीज़ की खोज में? जागरूकता की खोज में। इस खोजबीन की प्रक्रिया में मन जागरूक हो रहा है। मन किस चीज़ के बारे में जागरूक हो रहा है? मन स्वयं की जागरूकता के बारे में जागरूक हो रहा है। मन स्वयं की जागरूकता के बारे में जागरूक हो रहा है। एक चक्र बन जाता है। यही चक्र बनना ध्यान है, जहां मन पूर्ण रूप से अपनी ही चेतन अवस्था के बारे में जागरूक हो चुका है। अगला प्रश्न ये है कि क्या इस चेतन अवस्था में या क्या इस जागरूकता में किसी भी प्रकार का आकार या शरीर या कैसा भी प्रभाव का अनुभव है? इसको भीतर नजदीक से देखें, स्वयं से पूछें कि क्या मैं जागरूक हूं? यहाँ पे एक विराम, एक पॉज आया, बस इसी पॉज में ठहर जाओ। क्या वहां पे कोई भी अनुभव है? नहीं, वह पूर्णतः खाली है, पूर्णतः रिक्त है। यहां कोई अनुभव है ही नहीं। यानी यह चेतन, यह जागरूकता शरीर और मन दोनों से अलग रह के मौजूद है। यह जागरूकता, यह चेतन हर एक गतिविधि जो शरीर और मन कर रहा है, यह जागरूक है। यह जागरूक अवश्य है, परंतु क्या ये शरीर और मन का भाग है? नहीं। हमारे प्रश्न को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। क्या मनुष्य मृत्यु के बाद अपने अस्तित्व के जागरूक रह सकता है? क्या वह जागरूक है? अवश्य है। क्या वह मृत्यु के जागरूक है? मृत्यु तो शरीर और मन का अनुभव है। इस शरीर का सबसे अंतिम अनुभव है, इस मन का सबसे अंतिम अनुभव है। तो क्या मनुष्य मृत्यु के बाद अपने अस्तित्व का जागरूक हो सकता है? मृत्यु के बाद का अर्थ है कि शरीर या मन का जो भी भोक्ता है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। अब भोक्ता बचा ही नहीं। तो क्या शरीर और मन मौजूद रहेंगे इस जागरूकता को अनुभव करने के लिए? नहीं, पर जागरूकता यानी चेतन रहेगा। बिल्कुल हाँ। क्या आपने शम्सी तब्रेज़ी का नाम सुना है? जिनको नहीं पता शम्सी तब्रेज़ी कौन है, वह एक सूफी संत थे, करीब 12वीं या 13वीं सदी के आसपास। वह एक कवि भी थे और अपनी कविताओं के लिए काफ़ी प्रख्यात भी थे। और इसी के साथ साथ वो मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खीनी के गुरु भी थे। आप में से जिनको नहीं पता ये शख्स कौन है, यह रूमी के नाम से भी जाने जाते हैं। जी, अब आप बेशक पहचान जाएंगे। शम्सी तब्रेज़ी रूमी के गुरु थे। ये कविता में लिखा है, हर सांस एक पुनर्जन्म का मौका है, परंतु एक नए जीवन में पुनर्जन्म लेने से पहले आपको मृत्यु से पहले मरना सीखना पड़ेगा। क्या मतलब है उनका जब वह कहते हैं कि मृत्यु से पहले मरना पड़ेगा? इसका मतलब कि जब वास्तविक मृत्यु या शारीरिक मृत्यु आपके सामने आ रही है, आपने उससे पहले मरने की कला सीख ली है। आप कब मानसिक रूप से मरना सीख सकते हो? बिल्कुल इसी क्षण में। यानी आपका अतीत जो कि भरा पड़ा है उन सारे अनुभवों से जो कि आपके जीवन में आज तक घटित हुए हैं, और आपका पूरा भविष्य जो कि आपके मन ने निर्माण किया हुआ है, आपकी इच्छाओं से, आपकी महत्वाकांक्षाओं से, आपके मोह से, जिन लोगों का आप आगे चल के ख्याल रखना चाहते हैं, ये पूरा अतीत और पूरा भविष्य
पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। अब मन को यह अवसर मिला है कि वह पूर्ण रूप से इस क्षण में मर जाए, ताकि वह अगले ही क्षण में एक पुनर्जन्म ले सके। यह अर्थ है मृत्यु से पहले मरने का। यह होगा एक अनुभव शुद्ध चेतन का, शुद्ध जागरूकता का। इसीलिए मैंने कहा था कि यह प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न आपको एक अवसर दे रहा है आप सभी शुद्ध चेतन का अनुभव कर सकें और उसके बारे में अनुसंधान कर सकें। ये वैसा ही है जैसे कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और काफ़ी तीव्र गति से गाड़ी चल रही है, तो क्या होता है कि कभी भी आप खिड़की से पेड़ देखते हैं तो आपको पेड़ भी जाता हुआ दिखाई देता है, परंतु ये चेतन तो पूरी तरह से स्थिर है। परंतु यदि इस शुद्ध चेतन का स्वरूप जानना है, या तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, इसको इधर उधर भागना डोलना बंद करना पड़ेगा। शुद्ध चेतन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो बस इतना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, खुद से पूछिए कि क्या मैं जागरूक हूँ। यहाँ पे एक गैप आएगा, एक विराम आएगा, इसी गैप में पूरी तरह से ध्यान लगाइए और इसी गैप में मर जाइए। बस इसी गैप में पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। आप खुद जागरूक या शुद्ध चेतन हो जाएंगे। नमस्कार।